अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की ओर से आपका लक्ष्मी नारायण अमात। आज का मुख्य समाचार इस प्रकार का है। हमारी ऑपरेशन टीम पीपीटी साइट पर रेक हैंडलिंग पर एक और माइलस्टोन पर पहुंच गई थी। हमारा संगठन वैगन, टिपलर, ट्रैकर, हॉपर और वैगन लोडर के माध्यम से रेक वैगनों पर कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग को उन सभी साइटों पर दैनिक आधार पर उत्कृष्ट रूप से संभालकर विभिन्न नई उपलब्धियां पैदा कर रहा है। जहां कभी हमें कोल हैंडलिंग क्षेत्रों में काम से सम्मानित किया गया था, विशेष रूप से हमारी टीम हमारे ग्राहकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुँच रही है और हमारे संगठन को गौरवान्वित कर रही है। इसके अलावा पीपीटी साइट पर हमारी ऑपरेशन टीम ने अधिक ताकत जोड़ने के लिए कोयले की अनलोडिंग पर उपलब्धियां हासिल की है। हमारे उच्च अधिकारियों के नियमानुसार प्रशंसा प्राप्त की है। अक्टूबर 2021 के महीने के दौरान हमारी टीम ने एक ही दिन में अधिकतम 28 BOBRN रेक प्राप्त किए थे और ट्रैक होपर के माध्यम से बिना किसी देरी के कोयले की अनलोडिंग और अधिकतम स्तर पर रेक प्राप्त करने पर पीपीटी के इतिहास पर एक और रिकॉर्ड बनाया। और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 608 BOBRN कोयला रेक केवल अक्टूबर 2021 के महीने के दौरान ही प्राप्त हुए थे। आगे इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए ऑपरेशन टीम ने बताया था कि यह उपलब्धि मेंटेनेंस टीम के अथक परिश्रम और ऑपरेशन टीम की सही प्लानिंग से ही संभव हो पाई है। इसके अलावा हमारी ऑपरेशन टीम की इस उपलब्धि की हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री ए रमेश, श्री डी मोहन और हमारे संगठन के सभी उच्च अधिकारियों द्वारा बहुत सराहना और प्रोत्साहित किया गया। हमारी AHP मैकेनिकल टीम ने लंबे समय से सामना कर रही चुनौतीपूर्ण समस्या को समयबद्ध तरीके से CPP साइट पर हल किया है। हमारे CPP AHP साइट में राख को डूबे हुए खुरचनी कन्वेयर की मदद से खाई के माध्यम से स्लरी तालाब में लाया जाता है और फिर इसे स्लरी पंप के माध्यम से डिवाटरिंग बिन पर भर दिया जाता है। उसके बाद पानी को निपटान विधि द्वारा निकाला जाता है। ड्राई बॉटम एस को फ्लाई एस के साथ लाने के लिए कन्वेयर और कंपन स्क्रीन के माध्यम से मिक्सिंग टैंक में लाया जाता है। मिश्रित राख को गेहूं पंप के माध्यम से राख पंप तक ले जाया जाता है, जो कि 6 किलोमीटर से आगे स्थित होता है। वाइब्रेशन स्क्रीन बॉटम एस को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि स्क्रीन छोटे आकार की राख को छान रही है और उसे कन्वेयर के माध्यम से मिक्सिंग टैंक में भेजती है। बड़े आकार की राख को क्लिंकर ग्राइंडर द्वारा कुचलने के लिए उपयोग किया जाता है और फिर कन्वेयर के माध्यम से मिक्सिंग टैंक में भेजा जाता है। उक्त वाइब्रेटिंग स्क्रीन मूल्यह्रास के कारण क्षतिग्रस्त संरचना के साथ थी और रिसाव भी भारी स्तर पर था, जिसके कारण प्लेटफॉर्म में क्षति हुई और असुरक्षित स्थिति में भी हमारी मैकेनिकल टीम ने उससे के लिए सबसे अच्छा समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया और हमारे क्लाइंट को सटीक स्थिति के बारे में बताया। उसके बाद संबंधित स्पेयर उपलब्ध नहीं था, इसलिए हमारी मैकेनिकल टीम ने एक नया वाइब्रेटिंग स्क्रीन स्ट्रक्चर बनाने और खड़ा करने का फैसला किया और फिर हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री अशोक कुमार के मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने क्षतिग्रस्त संरचना को हटा दिया और बिना किसी सुरक्षा उल्लंघन चोट के नए ढांचे को उत्कृष्ट रूप से बदल दिया। उपरोक्त उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देने के लिए हमारे ग्राहक मेसर्स
इंजीनियर्स सीपीपी ने हमारी यांत्रिक टीम को अपनी प्रशंसा व्यक्त की। हमारे रेजिडेंट मैनेजर श्री अशोक कुमार और डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री सरवनन ने भी हमारी मैकेनिकल टीम की उत्कृष्ट काम की बहुत सराहना की। और इस प्रकार न्यू खबरों के लिए क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और आप हमारा क्रू मीडिया को जानना चाहते हैं तो क्रू मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।